ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्रेतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्म अमृतम गमेति। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, मानव जीवन का आधार है सत्य। सर्वदा असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करें। असत्य जीवन का, संसार का सबसे बड़ा अंधकार है। तमसोमय ज्योतिर्गमय, अंधकार को छोड़कर ज्योति को प्राप्त करें। अंधकार ही मृत्यु है, मृत्युम अमृतम गमयति, अर्थात असत्य अंधकार रूपी मृत्यु को छोड़कर सत्य प्रकाश रूपी अमृत को प्राप्त करें। महर्षि देवदयानंद ने आज से 125 वर्ष पूर्व भारत के प्रसिद्ध नगर महाराणा प्रताप की कर्मभूमि उदयपुर में नौलखा महल के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश को लिखा, जिसमें 14 समुल्लास हैं। और इस सत्यार्थ प्रकाश को लिखने का अभिप्राय था संसार को शांति प्रदान करना। मानव को शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब वो सत्य के मार्ग पर चलेगा। सत्य ही शांति का मार्ग है और असत्य ही अशांति का मार्ग है। आज विश्व में जितनी भी अशांति है, जितना भी आज आतंकवाद है, जितना भी आज खून खराबा है, वह सब असत्य के कारण है। जब तक धरती पर वैदिक सत्य का प्रकाश होता रहा, तब तक संपूर्ण धरती पर सुख शांति का वास रहा। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से संसार का प्रत्येक व्यक्ति परस्पर परिवार की तरह मिलकर रहता रहा, अपनी आत्मा के तुल्य सबसे व्यवहार करता रहा, क्योंकि उन्हें जीवन का सत्य मालूम था। आज का व्यक्ति अपने जीवन के सत्य से भटक गया है। उसके बाद बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बहुत बड़ा धन है, सुंदरता है, परंतु जीवन में शांति नहीं। धरती पर देखने से पता चलता है कि व्यक्ति आज किस तरह से पीड़ित है। आज संसार में जो कत्लेआम हो रहा है, जो लड़ाई लग रही है, जो आतंकवाद फैला है, उसका कारण रोटी कपड़ा मकान नहीं है। उसका कारण है अज्ञान, असत्य, जिससे भटककर वह अपने जीवन में अंधकार को भर रहा है। महर्षि देवदयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश किया कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को पहचाने। वो कौन है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, कैसे चलना है और कहाँ पहुँचना है। महर्षि दयानंद ने इन महान जीवन के सूत्रों को अपनी क्रांतिकारी पुस्तक अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित किया है। आप अवश्य पढ़िए। आज संसार में आतंकवाद का एक मौलिक कारण है ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ना समझना, क्योंकि व्यक्ति ईश्वर के स्थान पर किसी अन्य ही व्यक्ति की पूजा कर रहा है। ऐसे अल्लाह खुदा और ऐसे मूछ वाले परमधामी ब्रह्मा आदि की पूजा कर रहा है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो बिल्कुल झूठ है। और उस झूठ को सत्य मानकर, उन झूठी रचनाओं को सत्य धर्म मानकर आज संसार में कत्लेआम हो रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हम संसार में शांतिपूर्वक रहें, भाईचारे से रहें और निर्भीकता से जीवन व्यतीत करें, तो उसका एक ही उपाय है कि हम अपने जीवन में
सत्य ईश्वर को जाने। सच्चा ईश्वर, उसका क्या नाम है और वो क्या करता है, कहाँ रहता है। यदि आपको उसकी जानकारी चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को पढ़िए। महर्षि दयानंद का कथन है कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। अ उ म से मिलकर ओम बनता है, अकार उकार मकार। और इसमें जितने भी ईश्वर के नाम हैं, इंद्र, विष्णु, गुरु, माता पिता, सब आ जाते हैं। ओम से बढ़कर कोई सुंदर नाम नहीं। योग दर्शन ने भी ओम के जप का विधान किया है। तस्य वाचक प्रणव तज्जपस्तर्थ भावनम। सीधे बैठकर, कमर सीधा करके, शाकाहारी बनकर, दयालु सेवाभावी बनकर, दोनों आंखों के मध्य में आप ध्यान लगाते हुए दीर्घ श्वास लेकर प्रातः सायं ओम का उच्चारण यदि करेंगे, अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी, तरंगों से शांति मिलेगी, रोगों की निवृत्ति होगी और आपका जीवन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। ध्यान रखिए, अपने जीवन को महान बनाने के लिए उस ओम को मत भूलिए, जिसने संसार बनाया, जिसने शरीर बनाया। और इसी ओम का ध्यान ब्रह्मा ने किया, शिव ने किया, राम और कृष्ण ने किया। जहाँ भी आप उनके चित्र देखते हैं वहाँ पर ओम का नाम लिखा मिलता है। ये भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मा शिव राम कृष्ण भक्ति करने से भक्त हैं, परंतु इनका भगवान वह ओम है जो ऊपर दिया गया है। अपने बच्चों को बाल्यकाल से संस्कार दीजिए। जैसे ऋषि दयानंद ने सुंदर संस्कारों को बनने के लिए, मानव मात्र को मैत्री का पाठ पढ़ाने के लिए, इस धरती को शांति का श्रृंगार रचाने के लिए प्रत्येक माता को आदेश दिया है को अपनी संतान की सच्ची गुरु बने। इसके दूसरे समुल्लास में ऋषिवर लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषोवेत। सच्ची माता वो है जो विदुषी है, जो धार्मिकी है और जो अपने चरित्राचार से अपने गर्भ में और गर्भ के पश्चात भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है। अच्छी शिक्षा का अभिप्राय क्या है? उसे ज्ञान देती है, वेद मंत्रों की सूक्तियाँ याद कराती है, देशभक्ति की भावना बढ़ती है और पाखंडों से, जड़ पूजा से, भूत प्रेत जिनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सका, हाथ की रेखाएं और जन्म पत्रियां जो इनसे बचाती है, शुक्र शनि जो जड़ है किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकते, इन सब झंझटों से मुक्त करवाती है। वो सच्ची माता अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाती है, उन्हें बलवान बनाती है और प्रारंभ में ही घर में ही अच्छा खान पान, अच्छे आचरण के द्वारा उन्हें सच्चा इंसान बनाने का प्रयास करती है। महर्षि दयानंद ये सब शिक्षा सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में देते हैं। आप उस सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास को पढ़कर अपनी संतानों को आज्ञाकारी बना सकते हैं, अपनी संतानों को अनुशासन प्रिय बना सकते हैं, अपनी संतानों को बलवान बना सकते हैं। और ये सब कुछ होता है माता के कारण। आज जो माताएं कहती हैं घर में हमारा सत्कार नहीं, बच्चे हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसका मूल कारण है कि माँ अपने बच्चों की गुरु बनने का प्रयास नहीं करती, वो नौकर बनने का प्रयास करती है। वो सोचती है मात्र वस्त्र देने से, मात्र रोटी देने से, कपड़े धो देने से वो माँ बन जाएगी। कदापि नहीं। आपको यदि अपनी संतानों से अपनी पूजा करवानी है, संतानों को महान बनाना है, तो आप मदालसा की तरह अपनी माताओं की गुरु बनकर रहिए, उनको सब बातें अपने घर में सिखाइए और सदा ये विचार कर रहिए कि आपकी संतान सब कुछ जान रही है, सब कुछ सीख रही है। कोई माता ये ना सोचे कि मेरे बालक को ये बात पता नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ इस धरती की सबसे सुंदर, सबसे पवित्र, सबसे महान, सबसे उपयोगी वस्तु यदि कोई है तो परमात्मा के बालक हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक, बलवान, योग्य और देशभक्त बनाते हैं, वो परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। महर्षि दयानंद की भावना थी हर माँ गुरु बनकर अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें योग्य बनाए। अगर हर माँ अपने बालक को योग्य बनाएगी, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारी धरा स्वयं ही योग्य बनेगी, सुखी बनेगी। महर्षि दयानंद सरस्वती उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए तीसरे सोमोल्लास में अच्छे गुरुओं की चर्चा करते हैं। गुरु चरित्रवान हो, गुरु देशभक्त हो, गुरु आस्तिक हो और गुरु का स्थान पवित्र हो।
पवित्र पर्यावरण में गुरु का वास हो। आप अपनी संतानों को सात्विक भोजन के द्वारा और सात्विक आचरण के द्वारा पालकर उन गुरुओं के शरण में भेजें। ऋषि ध्यान ये चाहते थे कि हमारी संतानें अपने पारिवारिक वातावरण से, गृहस्थ के वातावरण से और नगरों के वातावरण से, जहाँ पर कई प्रकार के झगड़े होते हैं, कई प्रकार की तनाव की बातें होती हैं, कई प्रकार के राजनीतिक अखाड़े होते हैं, इसलिए महर्षि ध्यान ने सोचा अगर संतानों का संपूर्ण विकास करना है तो उन्हें अपने घरों से दूर शुद्ध, शांत, एकांत वातावरण में चरित्रवान, विद्वान, देशभक्त गुरुओं की शरण में भेजा जाए ताकि उनके जीवन का पूर्ण विकास हो के। इसलिए महर्षि ध्यान ने इस संसार में सर्वप्रथम संतानों के विकास के लिए गुरुकुल प्रणाली का उद्घाटन किया और उस गुरुकुल प्रणाली ने हमारे देश में अनेक ऐसे युवकों को जन्म दिया जिन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार ही नहीं किया, अपितु भारत माता की बेड़ियों को काटने के लिए, उन्हें आज़ादी दिलवाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में बच्चों को बलवान, निरोग, दीर्घजीवी बनाने के लिए ब्रह्मचर्य पर जोर देते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन का आधार है, ब्रह्मचर्य सुंदरता का आधार है, ब्रह्मचर्य बल का आधार है, ब्रह्मचर्य शौर्य का अधिकार है। अर्थात यदि आपके ब्रह्मचर्य का पालन है, आपकी संतान का पालन है, तो आपकी संतानें सुंदर बनेंगी और महान बनेंगी। निश्चित रूप से जिसका चरित्र सुंदर है वो व्यक्ति पूर्ण सुंदर है। इस दृष्टि से हम ये पूर्ण ध्यान दें कि बच्चों के ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूपेण हो। उन्हें चाय, कॉफ़ी, लाल मिर्च, अंडा, मांस, शराब, अश्लील पुस्तक, अश्लील चित्र, ऊल झुलूल, दूरदर्शन के कार्यक्रम से दूर रखें, जिससे कि बच्चा पूर्ण रूपेण अपने जीवन का विकास कर सके। प्रातःकाल, सायंकाल योगाभ्यास करे, व्यायाम करे। अपनी संतानों को प्रेरणा दो, या तो गुरुकुलों में भेजो या अपने घरों के अंदर गुरुकुलों का वातावरण रखो। अर्थात यदि आप स्वयं पवित्र वातावरण में रहेंगे तो आपकी संतानें रहेंगी। यदि आप बच्चों का निर्माण चाहते हैं तो आप स्वयं अपना निर्माण कीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए, बालक को वैदिक भाषा में पशु कहा गया है। पशु, पश्यति इति पशु। पशु का अर्थ है जो देखता है, जो सुनता कम है। यदि आप अपनी संतानों का निर्माण करना चाहते हैं तो माता पिता और गुरु का परम धर्म है वो व्याख्यान देने की अपेक्षा, शिक्षा देने की अपेक्षा अधिक बल अपने चरित्र के प्रदर्शन में दें। बच्चा जैसा देखता है वैसा ही बनता है, इसलिए उसे सात्विक भोजन दीजिए, लाल मिर्च मत दीजिए, अधिक खटाई मत दीजिए, खटाई केवल आंवले की दीजिए, शुद्ध घृत दीजिए और उसको गाय का दूध दीजिए और इसके साथ साथ उसे प्रातःकाल, सायंकाल पावन वातावरण दीजिए। तो महर्षि दयानंद ने इस तीसरे समोल्लास में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। बच्चा क्या पढ़े, कब तक पढ़े, उसमें व्याकरण है और उसमें निरुक्त है, उसमें दर्शन है, उसमें वेद है, उसमें भूगोल है, उसमें खगोल है और विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं जिनके द्वारा ज्ञान विज्ञान की खोज हो सकती है। और बालक के पूर्ण निर्माण के बाद अगर बालक बलवान होगा, ज्ञानवान होगा और ईश्वर भक्त होगा तो हमारा अगला परिवार, समाज और राष्ट्र महान होगा। आगे महर्षि दयानंद सरस्वती चौथे समोल्लास में विवाह की बात कहते हैं। अर्थात जो बालक बालिका विवाह करना चाहें वो अपने गुरुकर्म स्वभाव के अनुसार अपने योग्य वर और वधू की तलाश करें। अर्थात जिनकी इच्छा है वो समाज का निर्माण करना है, समाज को अच्छी संतान चाहिए। जैसी संतान गृहस्थ देगा, ध्यान रखना, वैसा ही समाज बनेगा। जैसे संस्कारी बच्चे आपके घरों में पैदा होंगे वैसा ही राष्ट्र बनेगा। यदि आज आप बोलते हैं कि डॉक्टर अच्छा नहीं है, यदि आप कहते हैं इंजीनियर घूसखोर है, यदि आप कहते हैं नेता देश का गद्दार है, पक्षपाती है, आतंकवादियों के तलवे चढ़ जाता है, वोट का लोभी है, तो उसका मूल कारण है कि हमने उस बालक को
अपने घर में और विद्यालय में रहते हुए पूर्ण संस्कारी नहीं बनाया। उन्हें संस्कारी बनाओ जिससे वो पक्का देशभक्त बने। इस प्रकार का चरित्रवान बालक हो जो आगे जाकर किसी प्रकार की रिश्वत ना ले, किसी तरह से किसी आतंकवादी के सामने ना झुके, किसी भी स्थान पर है, चाहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, यदि अफजल खां जैसे को फांसी भी देने पड़े तो उसको कोई डर नहीं होना चाहिए। अर्थात माता पिता का कार्य है सात्विक भोजन करके, अच्छे महापुरुषों के जीवन को पढ़कर और अपने कोष्ठ में, अपने घर पर महान व्यक्तियों को चित्र को रखकर उनके आदर्शों के अनुसार स्वयं चलें और तदनुसार वैसी महान संतानों को जन्म दें जैसे महारानी मदालसा ने अपने जीवन के अंदर सात्विक भोजन द्वारा और आध्यात्मिक ग्रंथों द्वारा पहले 3-4 बालक ऋषि बना दिए और उसके पश्चात तब उन्होंने क्षात्र शक्ति और रण विद्या के द्वारा अपने भोजन के द्वारा परिवर्तन लाकर अपने परिवार को योग्य क्षत्रिय बालक दिए। ये आपका धर्म है कि यदि आप इस राष्ट्र को अपना मानते हैं, यदि आप चाहते हैं समाज में परिवर्तन आए, तो परिवर्तन आपके घर से आएगा। जब हर घर बदलेगा, माता पिता का विचार बदलेगा और बालक का निर्माण होगा, तब समाज का निर्माण होगा। समाज बिगड़ गया है, मोहल्ला बिगड़ गया है, ऐसा कहने से सुधार नहीं हो सकता। हर व्यक्ति कह देता है मोहल्ला बिगड़ गया जी। मैंने कहा आप तो नहीं बिगड़े। एक मोहल्ले में 100 घर हैं, हम बारी बारी घूम गए, हमने कहा क्या हाल है, मोहल्ला बिगड़ गया। दूसरे को कहा क्या हाल है, मोहल्ला बिगड़ गया। 10 आदमी कहते मोहल्ला बिगड़ गया। अरे मोहल्ला किसका नाम है? इन घरों को मिलके मोहल्ला बनता है। याद रखो, इसका मतलब आप बिगड़ गए, आपका खान पान रहन सहन बिगड़ गया। इसलिए अपने आप को सुधारो, अपनी बच्चों को सुधारो, आपका मोहल्ला सुधरेगा, आपका समाज सुधरेगा। और उसका उपाय है गुण कर्म स्वभाव से विवाह करना, अर्थात जड़ पत्री मत मिलाओ, ये मंगलीक है, ये फलाना है, ये सब ढकोसले हैं। केवल ये देखो जिससे विवाह करना है वो चरित्रवान है, बलवान है, निरोगी देशभक्त है, अपने पैरों पे खड़ा है, अपनी पत्नी को पाल सकता है, अपने बच्चों को पाल सकता है। क्या उसके अंदर ये आत्मीयता भावना है कि वो अपनी पत्नी को संभाल सके और उसे पूर्ण प्यार दे सके और आत्मीयता की भावना के अनुसार जैसा अपने लोगों से प्यार करता है वैसे अपनी पत्नी के माता पिता को सत्कार दे सके। ये मूल भावना लानी चाहिए और अच्छी संतान पैदा करनी चाहिए। कम से कम 10 संतान का वेद में विधान है। आप कहेंगे बच्चे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। दूसरी ओर ध्यान क्या कहता है, जो देशद्रोही हैं, जो गौ हत्यारे हैं, जो रोगी हैं, पामर हैं, बेकार हैं, जो संतान के योग्य नहीं है, उनको संतान प्राप्त करना बंद करवा दो, पूर्ण नसबंदी करवा दो। गलत संतान पैदा नहीं होगी। पर जो बलवान, अच्छे, देशभक्त, वंदे मातरम कहने वाले, भारत माता की जय कहने वाले बच्चे पैदा कर सके, उनको 8, 9, 10 बच्चे पैदा करने दो। और सरकार पूरी जिम्मेवारी ले कि जितने श्रेष्ठ बालक होंगे अपना भारत का विकास होगा। आज अरबों रुपए आतंकवाद को दूर करने में जा रहे हैं, जबकि मूर्ख सरकार उन आतंकवादियों को पैदा करने के लिए अरबों रुपया दे रही है। बस उसको बंद किया जाए और अच्छे परिवार, देशभक्त, राम भक्त, गोभक्त, दयानंद परिवारों को लाया जाए। ये सत्यार्थ प्रकाश का संदेश। अब आपने अच्छी संतान पैदा की, संस्कारी पैदा की, उन्हें पैरों पे खड़ा किया, उनका विवाह किया। अब जीवन भर बैठे मत रहो। गृहस्थ आश्रम के 25 वर्ष के पश्चात 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन है कम से कम युवक के लिए, 16 वर्ष के ब्रह्मचर्य का पालन है कन्या के लिए। उससे पहले विवाह ना हो, ब्रह्मचर्य भंग ना हो, और उसके पश्चात 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहने के बाद फिर आप 50-55 में वानप्रस्थ में चले जाएं। वानप्रस्थ क्या है? सीमावर्ती क्षेत्र, जहां हमारे देश की धरोहर है, सीमाओं की रक्षा करना है। ज्यादा घुसपैठ सीमाओं पे होती है। इस देश को बर्बाद करने के लिए आज जितनी भी गौहत्यारों की घुसपैठ है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मुसलमानों की घुसपैठ सीमा से हो रही, उसका एक ही उपाय है
50-55 वाले गृहस्थ अपनी संतानों को महान बनाकर वहां चले जाएं। इधर से दादा आए, उधर से पोता आए, मिलकर के गुरुकुल बनाए। इधर से दादी आए, उधर से पोती आए, मिलकर के गुरुकुल बनाए। अपने अनुभव से युक्त ज्ञान को अपने बच्चों को बांट दें। उन्हें ज्ञान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाएं। अपने जीवन को योगाभ्यास द्वारा महान बनाएं। बच्चों से मिलकर रहें। क्यों? बूढ़ों की एक और भी समस्या है। वो कहते हैं घर में हमारे से कोई बात ही नहीं करता। कौन बात करे? याद रखो, पुत्र चला गया अपने काम पे और पुत्र वधू अपने घर के काम में, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बुढ़िया माता से कौन बात करेगा? उसका एक ही तरीका बताया शास्त्रों ने। अगर घर में वृद्ध सुख शांति से रहना चाहते हैं, घर में नहीं रह सकते, वानप्रस्थ में जाकर रहें, अपने जैसे लोगों को जोड़ें और साथ बच्चों को जोड़ें, मीठी मीठी बात करें, जंगल में रहेंगे, बच्चों से खेलेंगे, आयु बड़ी होगी, प्रसन्न रहेंगे, शिकायत नहीं करेंगे जी हमसे कोई बात नहीं करता। दूसरा भाग याद रखना, 5वां समोल्लास दयानंद वानप्रस्थ के लिए तैयारी करो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर लोकेशना पुत्रेशना वित्रेशना, जिसको पुत्र का मोह नहीं रहा, जिसको धन का मोह नहीं है और जिसको लोगों की वाह का मोह नहीं है, लोकेशना नहीं है, ऐसा व्यक्ति तपस्वी होकर वेद शास्त्र का ज्ञाता होकर संन्यास्त हो जाए। 75 साल में संन्यास ले ले और संन्यास की योग्यता प्राप्त करके पूरे राष्ट्र का रक्षक हो जाए। सन्यासी का रंग लाल होता है। उसका अभिप्राय है वो अग्नि के तुल्य जल चुका है, वो संविदा बन गया है राष्ट्र की। और जब हमारे देश में उच्च कोटि के समर्थ गुरु रामदास, महर्षि दयानंद जैसे, गुरु विरजानंद जैसे सन्यासी होते थे, जब दयानंद छत्रपति शिवाजी जैसे अनूठे योग्य साधु संत समाज सेवी सम्राट मिलते थे। ये सन्यासी का धर्म है कि वह पूरे देश को अपने संरक्षण में रखे, घूमता रहे, उसका कुछ पता नहीं है। सन्यासी को अतिथि भी कहते हैं, अर्थात वो पूरे राष्ट्र में घूमता है, किसी को पता नहीं होता कब आ जाएगा। परिवार भी सचेत रहता है, पता नहीं स्वामी जी कब आ जाए। विद्यालय वाले भी सचेत रहते हैं, पता नहीं स्वामी जी कब आ जाए। राजनेता भी सचेत, पता नहीं स्वामी जी कब आ जाए। विद्वान जितेंद्रिय, किसी बात का लोभ लालच नहीं है, सब जगह जाता है, सारे देश की खबर रखता है, हर व्यक्ति को सचेत रखता है। वो परिव्राट है, राजाओं का भी राजा है। और इसलिए धर्मशास्त्रकार मनु लिखता है, महर्षि ज्ञान कहते हैं, अगर सन्यासी आ रहा हो तो राजा भी सर झुका दे, गर्भवती स्त्री आ रही हो तो राजा भी सर झुका दे, ब्रह्मचारी आ रहा हो तो राजा भी सर झुका दे। तो इस 5वें समोल्लास में इस देश के संरक्षक उस सन्यासी की चर्चा है। विशेष जानकारी के लिए सत्यार्थ प्रकाश का 5वां समोल्लास पढ़ के देखिए। ज्ञान विज्ञान से युक्त अद्भुत व्यवहारिक वैदिक सूत्रों से सुसज्जित है ये। और इसके पश्चात ऋषि दयानंद बात करते हैं राजनीति की। याद रखो, जिस देश के लोग राजनीति को नहीं जानते वो अपमानित होते हैं, गुलाम होते हैं, अपना चरित्र, अपना धन, अपना मान, स्वाभिमान, सभ्यता, संस्कृति खो देते हैं। इसलिए राजनीति के प्रति सजग रहो, प्रमादी मत बनो। और वेद के शब्दों में मानो दुशंस ईशत, क्या कहता है परमात्मा? हम पर कोई दुष्ट शासन ना करे, सजग रहो, धन कमाओ, विद्या को बढ़ाओ। लेकिन आपकी विद्या, आपका धन, आपका ऐश्वर्य कब रहेगा? जब आपका राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं, जब राष्ट्र पर गौ हत्यारों का आज राज्य है, आतंकवादियों का पोषण करने वालों का राज्य है, जब आपके देश पर विदेशी पादरियों की देवी का राज्य है, तो आपका धन कैसे सुरक्षित रहेगा? आप कहेंगे नहीं सुरक्षित है। बिल्कुल नहीं। आप जो पैसा देते हो सरकार को, वही आपके कर का पैसा, ध्यान रखना,
बूचड़ खाने में जाता है सरकार द्वारा, हज भवनों में जाता है, हज यात्राओं में जाता है, कश्मीर के आतंकवादियों को जाता है, मदरसों को जाता है जो आतंकवाद की शिक्षा देते हैं। ध्यान रखना, गौ हत्या की शिक्षा देते हैं तो हम और आप भी पापी होते हैं। इसलिए कहा गया है यथा राजा तथा प्रजा। यदि आप चाहते हैं पापी ना बने, आपके कर का दुरुपयोग ना हो, तो अपना राजा अच्छा ढूंढो जो देशभक्त हो, गौ भक्त हो, जो राम भक्त हो और वैदिक संस्कृति का भक्त हो। ऐसे सुंदर राजा की चर्चा है, ऐसे मंत्री और अध्यक्ष की चर्चा है। और वो कैसा हो? दंड कहते हैं हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के राज्य अधिकारी अपने देश की मिट्टी से जुड़े हो। जानते हो आप, देश को तथाकथित आजादी मिल गई, लेकिन क्या हुआ? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना रहा, लॉकहार्ट और बुशेर सेना के अधिकारी बने रहे, और पाश्चात्य संस्कृति में पला हुआ नेहरू गांधी के द्वारा सरदार पटेल को पछाड़कर प्रधानमंत्री बना देता है। परिणाम क्या निकलता है? देश का बंटवारा है। क्यों? अपने देश का राज। लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन क्या चाहता था? वो स्पष्ट कहता है हमारे देश के गवर्नर जनरल राजेंद्र को, मैं ये चाहता था कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए। आज भारत में छपी इतिहास की पुस्तकें कहती हैं मुसलमान ईसाइयों में जितने झगड़े हुए, मुसलमान हिंदुओं में जितने झगड़े हुए, उनका कारण अंग्रेज था। जो आधा कश्मीर पाकिस्तान ने दबाया, उसका कारण अंग्रेज था। अंग्रेज भड़काने वाला था पाकिस्तान को, यह माउंटबेटन ने भड़काया था। जाओ कश्मीर का मसला यूएनओ में ले जाओ। पटेल ने रोका, नहीं माना। डॉक्टर अंबेडकर ने रोका, मत लगाओ 370, नहीं माना। गांधी को समझाया, बंटवारा हो गया है, जाने दो मुसलमानों को, नहीं माना। माउंटबेटन के कहने से गांधी ने भूख हड़ताल कर ली। ये सब कुछ इस देश की बर्बादी का कारण हुआ और आज हो रहा है। विदेशी संस्कृति से जुड़े लोग, कम्युनिस्ट और विदेशी अध्यक्ष आज भी मेरे देश को बर्बाद करने में तुले हैं। पहले भी बर्बादी हुई, अब भी हो रही। इसलिए दयानंद कहता है देश को बचाना है तो देश का नेता देश की मिट्टी और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। विशेष जानकारी सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में पढ़ें। और अंतिम बात यह कहूंगा, अगर राष्ट्र को बचाना है तो 2 सूत्री कार्यक्रम, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दंड। पूर्ण ज्ञान दो, तुम देश के नागरिक हो, देश का यह संविधान है। जो नहीं मानता, पूर्ण दंड दो, सरेआम फांसी दो, कुत्तों के आगे डाल दो आतंकवादी को। आतंकवादी की 7 पीढ़ी भाग जाएंगी। यह दयानंद का विधान है, यह मनु का विधान है। ध्यान रखना इस बात को। जब यह विधान मेरे देश में आ जाएगा, एक संविधान आ जाएगा, मुसलमान संविधान की छूट नहीं होगी। धारा 44 के अनुसार समान कानून संहिता होगी, धारा 48 के अनुसार गौ रक्षा होगी, धारा 25 का दुरुपयोग नहीं होगा और किसी आतंकवादी मजहब को यहां चलने का अधिकार नहीं होगा। निश्चित उस दिन भारत से आतंकवाद दुम दबा के भाग जाएगा। आज वोट के लोभ में ये नेता ही पाल रहे हैं। भारत बहुत अच्छा है, संस्कृति बड़ी अच्छी है, भारत की प्रजा बड़ी अच्छी, पर सारे विश्व में सबसे गंदा नेता वोट का लोभी अगर कहीं है तो भारत में है। और वो जनता का काम है अपने देश को जगाए। महर्षि दयानंद सरस्वती छठे समोल्लास के पश्चात अपनी राष्ट्र भक्ति के बाद ईश्वर भक्ति की बात करते हैं। राष्ट्र को वही बचा सकता है जो सच्चा ईश्वर में विश्वास करने वाला हो, जो जानता हो ईश्वर कैसा है। ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, जैसा पहले बता दिया पहले समोल्लास में। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर सर्वव्यापक है, घट घटवासी है, उसका कोई स्वरूप नहीं। शक्ति इनविजिबल होती है, शक्ति की मूर्ति नहीं बनती, शक्ति का चित्र नहीं बनता। इसलिए ऋषिवर 7वें समोल्लास में वेद के अनेक प्रमाणों को देते हुए स पर्यागात शुक्रम कायम न तस्य प्रतिमास्ति, ये स्पष्ट करते हैं। अरे दुनिया के लोगों,
अगर सुख शांति प्राप्त करना है, अगर अपने देश समाज को बचाना है, उस सच्चे ईश्वर को जानो जो चौथे सातवें में नहीं है। चौथे सातवें को कोई मुल्ला, कोई पादरी सिद्ध नहीं कर सका, सब झूठ है। ईश्वर कण कण में आपके भीतर है, और उसको अधिक अच्छी तरह से जानने के लिए उसके वेद ज्ञान को पढ़ो। वेद ईश्वर की वाणी है, मानव धर्म है। सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी सबके लिए, वेद सबके लिए। वेद की आवश्यकता क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, और ज्ञान अपने आप होता नहीं है। किसी बालक के पैदा होते जंगल में छोड़ दो, मूर्ख रह जाएगा। जंगल की जातियां भी मूर्ख हैं, ज्ञान नहीं पहुंचा। इसलिए 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 ऋषि, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। उसको जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समोल्लास पढ़ो, आपको पता लगेगा हमारा धर्म, मानव धर्म, ईश्वरीय धर्म वेद है, क्योंकि सबसे पहले हुआ है, विज्ञान से युक्त है, मानव मात्र का कल्याण चाहता है, ऐसी भाषा में सबको प्रिय है। वही, उसमें इतिहास नहीं है। बाकी जितने बाइबल, कुरान आदि, वो सृष्टि की रचना के आधे समय बाद हुए, और धरती फ्लैट है। गऊओं की हत्या करो, मारो गैरों को, ध्यान रखना, उल्टी बातें भरी पड़ी हैं। चौथा सातवां आसमान है नहीं, जहां झूठ है, मक्कारी है, कत्लेआम है, भाईचारे के स्थान पर लड़ाई की बात कही गई है। अरे उस कुरान शरीफ में न घर बनाने की कला है, न संगीत की है, न औषधि की है, कुछ नहीं है। पर वेद में आदि से अंत तक सारा विज्ञान है। ये धर्म है, धारयति असौ धर्मा, वो आतंक है, मारो काटो, विषय भोग करो। इसलिए वेद ही परम धर्म है। अधिक जानकारी के लिए 7वां समोल्लास पढ़ो। आगे मेरिस्टियन लिखते हैं, जिस भगवान ने वेद का ज्ञान दिया, उस भगवान ने संसार की रचना की है। ध्यान रखना, क्यों की? इसलिए की कि हम संसार में आकर अपने कर्मों का अच्छी तरह से निर्वाह करके सेवा के द्वारा साधना को प्राप्त कर सके। सृष्टि की रचना को देखकर भगवान की अनुभूति होती है, निश्चित रूप से। और यदि हम भगवान की अनुभूति करना चाहते हैं तो संसार की वस्तुओं को गहराई से देखें। एक जुगनू को देखो, जुगनू प्रकाश देता है। बोलो कौन सा सेल है, ड्राई बैटरी है या वेट? डायनेमो लगा है, जनरेटर है, भाखड़ा डैम टपक रहा है क्या? कहां से बिजली आ रही है? अरे भगवान की लीला है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, तुम ऐसी मशीन जानते हो क्या? ऐसा प्लांट तुम्हें मालूम है? बोले कैसा? मैंने कहा, एक तरफ गंदी नाली का पानी, मल मूत्र जा रहा हो, और दूसरी ओर दूध आ रहा हो। बोलो कौन सा प्लांट है? बोले हमें नहीं मालूम। अरे मैंने कहा, रोज घूमता है गली में। सुअर, सूरी को देखो, गंदा पानी पीती है, पीछे से बच्चों को दूध देती है। क्या ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट कोई दुनिया का वैज्ञानिक बना सकता है? मैंने कहा अच्छा, तीसरा प्रश्न बताओ। कहते क्या? मैंने कहा, ऐसी सुई बताओ जो किसी धातु की बनी हुई ना हो और कपड़े के अंदर से भी आदमी का खून खींच ले। कहते ऐसी सुई तो बनी नहीं। अरे मूर्ख, बहुत घूमती हैं, और एक सुई दूसरी सुई पैदा करती है। बोले क्या? मैंने कहा मच्छर। इसको देख, तुझे पता लगेगा भगवान की कितनी अद्भुत रचना है। उस भगवान ने हमारे जीवन को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए सुंदर शरीर दिया, पढ़ने के लिए आंख, वेद सुनने के लिए कान, वेद के प्रचार के लिए जिह्वा, यज्ञ करने के लिए हाथ, सत्संग में जाने के लिए पैर दिए हैं। अरे उस भगवान का धन्यवाद करो। पहले मुर्गी बनाई अंडा, पहले बीज बनाया वृक्ष। आप जानना चाहते हैं? इतना समय भी हमारे पास नहीं है। अधिक जानकारी के लिए सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समोल्लास पढ़ो। अच्छा, आप ये बताओ कि पहले इंसान बना या पहले घोड़ा? बताओ। इंसान मूल्यवान है, सर्वश्रेष्ठ है, पहले इंसान बना या घोड़ा? क्या कहेंगे आप? कहेंगे इंसान। पहले इंसान बना, घोड़े पे कैसे बैठेगा? पहले गाय बनी कि इंसान? आदमी कहता है पहले मनुष्य बना, फिर मनुष्य दूध किसका पिएगा? सब कुछ भगवान ने पहले बना दिया, फिर इंसान को बनाया। याद रखो, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा नहीं है। एक प्रकृति है सत्य, एक आत्मा है सत्य, एक भगवान है सत्य। तीनों चीजें एवर लिविंग, एवर लास्टिंग, अनादि और अंत। न विद्यते आदिर्यस्य स अनादि।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती सृष्टि विज्ञान को 8वें समुल्लास में कहते हैं। पढ़ो, आपकी आंखें खुल जाएगी। कैसे सृष्टि रचना हुई, किस तरह से मानव का निर्माण हुआ, और आदि मानव की सृष्टि कहां हुई? बोलो, तिब्बत में हुई, भारत का ही भाग है। कब हुई? आज से 2 वर्ष पहले हुई। याद रखो, 5-5,500 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ। 9 लाख वर्ष पहले लगभग रामायण का काल है। 2 अरब वर्ष पहले हमारे पूर्वज धरती पर आए। त्रिविष्टप स्वर्ग भी कहते हैं उसे, जहां अर्जुन सीखने गया था। वो ऊपर वाला नहीं, जहां वो टीवी वाले दिखाते हैं फूल फेंक रहे हैं, वो तो केवल झूठ है, ढकोसला है। वो तो उनका है, उनका जो आज तक मिलते ही नहीं। ऊपर बैठा है, ऊपर। अरे मैंने कहा परमात्मा सच्चा है, हम उनकी सच्ची औलाद हैं। बताओ, पैदा करने वाला परमात्मा, एक माता पिता संतान को पास रखता है कि दूर? आप कहेंगे पास। और जिनको पैदा करके उनका अल्लाह गॉड और मूंछ वाला ब्रह्मा ऊपर चढ़ गया, बोलो 2 नंबर के हुए या नहीं? इसलिए आर्य खालसा हिंदुओं का भगवान सच्चा है, उसका नाम ओंकार है। ऊपर नहीं बैठा, सब जगह रहता है, हृदय में वास करता है, हृदय से लगाता है, और सब कुछ बनाने के बाद पैदा करता है ताकि खा पी कर बलवान बनकर सेवा करके भगवान के मोक्ष को प्राप्त करें। आइए, ये चर्चा महर्षि दयानंद ने की है। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? हर व्यक्ति चाहता है मैं सदा सुखी रहूं। बताइए, सदा सुख कहां है? संसार की कोई वस्तु बोलिए जहां केवल सुख हो, दुख ना हो। कौन सी वस्तु ऐसी है? हर जगह दुख चिपका हुआ है। आज गर्मी है, कल सर्दी है, फिर सर्दी है तो गर्मी ढूंढता है, गर्मी में सर्दी ढूंढता है। यह चक्कर है। भूख मिट गई तो भूख ढूंढता है, भूख ना लगे तो समस्या है। याद रखो, दुनिया की कोई वस्तु ऐसी नहीं जहां केवल सुख हो। इधर दिन है तो रात है, और रात आ गई सो गया तो सोचता है दिन हो ही नहीं, कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। नहीं, दिन भी आएगा। याद रख, जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, पैदा हुआ तो मरेगा भी। कोई दुनिया की ऐसी वस्तु नहीं जहां दुख ना हो। क्यों? क्या कारण है? इसका दर्शन जानिए। जो वस्तु सदा नहीं रहती, वो सदा रहने वाला सुख भी नहीं दे सकती। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सदा एक रस रहती हो। एवर लिविंग, एवर लास्टिंग, विदाउट एनी चेंज, कूटस्थ। अगर कोई वस्तु है तो भगवान है। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इसलिए कहा इस 9वें समुल्लास में, मुक्ति को प्राप्त करो, हमेशा आनंद में रहो। कितना काल? 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय, 432 करोड़ का दिन, 432 करोड़ की ब्रह्मरात्रि, गुणा 36,000, इतना बड़ा काल। लेकिन लौट के आना पड़ेगा। बोले क्यों? इसलिए कि हमारे कर्म सीमित हैं। सीमित कर्म का फल असीमित नहीं हो सकता। सीमित कर्म है, इसलिए मुक्ति से वापस लौटकर आना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं मुक्ति का अर्थ है आत्मा का समाप्त हो जाना। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। अगर आत्मा समाप्त हो जाए तो फिर भगवान का आनंद कौन भोगेगा? विलीन होने का नाम मुक्ति नहीं है। गलती मत करना, बाबाओं के बहकावे में मत आ जाना। मुक्ति का अभिप्राय है भगवान के आनंद में वास करना, लंबी समाधि, आनंद ही आनंद, भूख नहीं, प्यास नहीं, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, आतंकवाद नहीं, आनंद ही आनंद। कौन नहीं चाहेगा ऐसा आनंद? तैयारी करो आनंद की। और मुक्ति किसको मिलती है? जिसको संसार की इच्छा समाप्त हो जाती है। याद रखो, न बेटे की,
ना बेटी की इच्छा है, पति पत्नी की इच्छा नहीं, केवल इच्छा भगवान की है। जिस दिन आप इच्छा बना लेंगे, मुक्ति को पालेंगे। आगे याद रखो, मुक्ति की तैयारी के लिए सबसे पहले धरती पर चलना सीखो। चलना आया नहीं, कूदने को भागा। घुटनों से रेंगने वाला व्यक्ति हाई जंप नहीं लगा सकता, लॉन्ग जंप नहीं लगा सकता। अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, यदि भगवान का आनंद पाना है, तो पहले धरती पर चलना आना चाहिए। भगवान मुक्ति का आशीर्वाद कब देगा? जब आप भगवान द्वारा दिए गए इस रथ को संभाल के रखेंगे। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरी अयोध्या, ये अयोध्यापुरी है, मत भूलो। ये पावन रथ है मोक्ष तक जाने का। इस रथ को बिगाड़ो मत। अयोध्यापुरी को अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, कोका, कैंपा, केक, पेस्ट्री से गंदा मत करो। यदि आपने भगवान के द्वारा दी गई अयोध्यापुरी में गंदगी डाली, तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी और यहाँ का आनंद भी नहीं आपको मिलेगा। इसलिए 10वें समुल्लास में ऋषिगण कहते हैं, भगवान का पहला भक्त वो है जो भगवान द्वारा दिए गए शरीर को स्वस्थ रखता है। जीवेम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक इस रथ को चलाता है, गंदगी से बचाता है, उबड़ खाबड़ से बचाता है और सात्विक भोजन करके सेवा करता है। देश विदेश में जाकर धन लाता है, वेद का प्रचार करता है, गरीबों को पालता है, गऊओं को पालता है। शेष धन अपने देश की सेवा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए लगाता है। वो है सच्चा ईश्वर भक्त जिसका आचार अच्छा है। इसलिए आओ, सावधान हो जाओ, अंडा मांस श्राप से बचो। वेद में कोई विधान नहीं। मांसम न अश्नियात सुरा मापी अक्षर मादिव। ये मशीन गाय के दूध भगवान के भजन के लिए बनी है, दूध से चलती है और भगवान के भजन से इसकी बैटरी चार्ज होती है। ओम का जाप करो, गाय के दूध का पान करो। याद रखो, उलट मत चलो तो आपका कल्याण होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी। पर एक बात याद रखना, देखकर चलना। कदम कदम पर आज चोर बैठे, ठग बैठे, बहकाने वाले बैठे। कोई हाथ खोले बैठा है, आओ इधर। कोई बाबा बैठा है, आओ आशीर्वाद लो। पुराने पाप खत्म, नए करना शुरू करो। बस सारा देश बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो महर्षि दयानंद 11वें समुल्लास में हमें इस देश की स्थिति बताते हैं। जब महाभारत युद्ध के बाद वेद विद्या लुप्त हो गई, दुर्योधन की मूर्खता, हठधर्मी और उसका मामा शकुनी, वो भी अफगानिस्तान से आया था। यानी अफगानिस्तान आतंकवाद का अड्डा रहा है कई दिनों से, लगता है। भारत को बर्बाद किया। भारत सोने की चिड़िया, विश्व का गुरु। याद रखो, ज्ञान में विश्व गुरु, शक्ति में विश्व सम्राट, संपत्ति में सोने की चिड़िया भारत गुलाम बन गया। क्यों बताओ? स्वयंभू मनु से लेकर युधिष्ठिर तक हमने धरती पर राज्य किया, लेकिन चंद मुगल आए, चंद अंग्रेज व्यापारी आए, हम गुलाम बन गए। कारण वेद विद्या को छोड़ देना। इसलिए ऋषि दयान 11वें समुल्लास में हमारी आंख खोलते हैं। अरे तुम पारस हो। एक पारस पत्थर होता है जो लोहे को सोना बना देता है। ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिलता। बोले एक पारस देश है भारत, जो उसके साथ जुड़ गया सोना बन गया। जितने विदेशी आए सोना ले गए। गौरी, गजनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई? यहां पर लूटने आई। सोने चांदी के भंडार थे, हीरे मोती जवाहरात के भंडार थे, सब लूट गया। क्यों लूटा? वेद विद्या छोड़कर।
एक ईश्वर ओम के स्थान पर जड़ पूजा की, चेतन यज्ञों के स्थान पर बलि दी, माताओं के मान के स्थान पर पैर की जूती समझा, सबसे बड़ी संपत्ति बच्चों के स्थान पर विदेशियों के तलवे चाटे। भाग्यवान हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। शत्रु ने हमला किया, मंदिर के पास खड़े हो गए, हथियारों को मंदिर की दीवारों के साथ खड़ा कर दिया, प्रार्थना करने लगे, भगवान जी प्रकट हो जाओ, हे भगवान हमें बचाओ, अपनी लीला दिखाओ। इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी। कोई भगवान प्रकट नहीं हुआ, कोई लीला नहीं हुई। हां, इन मूर्ख भक्तों की जिन्होंने वेद और ओम को, यज्ञ को छोड़ दिया था, ब्रह्मा शिवराम और कृष्ण के आचरण को छोड़ दिया था, उनके इष्टदेव ओम को छोड़ दिया था, उनकी मौत प्रकट हो गई। जानते हो, सोमनाथ में 2.5 लाख लोग कटे उस विदेशी हमलावर के कारण। मोहम्मद गजनबी, बाबर ने अयोध्या के अंदर 2.25 लाख लोग काटे। गौरी ने भी यही काम किया। औरंगजेब ने ईंट से ईंट बजा दी। सोमनाथ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, कृष्ण मंदिर, मंदिर को तोड़ा, मूर्ति को तोड़ा, मूर्तियों को गाय के मांस में लपेटा, मंदिर में गाय का खून डाला और मूर्ति के टुकड़े आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में डाल दिए। और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, भाग्य को देखते रहे, रेखाओं को देखते रहे, मंगल को देखते रहे, मूर्ख पंडों के बहकावे में आए रहे। तुम्हारा भाग्य ठीक नहीं। एक मूर्ख दिल्ली का पत्रकार लिखता है, अभी नक्षत्र ये कहते हैं भारत में आतंकवाद बना रहेगा। मैं कहा ये सबसे बड़ा गद्दार है। जब लोग पढ़ेंगे ना कि भारत में आतंकवाद बना रहेगा, नक्षत्र कह रहे हैं, तो नेता भी चुप हो जाएंगे, ये तो बना ही रहेगा। तो सावधानी क्या जरूरत है? जो मरेंगे कहेंगे तो बना ही रहेगा, बचने की क्या जरूरत है? ये देश के गद्दार हैं। अभी कुछ नौजवानों ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली। क्यों? उनको बहका रखा था, तुम्हारी जन्मपत्री में लिखा है तुम रोगी रहोगे, दुखी रहोगे। उन्होंने कहा चलो छोड़ो, दुख को मिटाओ। 10वीं मंजिल पर गए, छलांग लगाई। आओ, जाति पाति छुआछूत को त्यागो, जन्म से सब बराबर हैं, गुण कर्म स्वभाव से ज्ञान का प्रकाश करे ब्राह्मण, क्षत्रिय बनकर राष्ट्र की रक्षा करे क्षत्रिय, धनवान बनकर राष्ट्र की सेवा करे, गरीबों का पालन करे, धर्म का प्रचार करवाए। वैश्य जो कुछ ना कर सके, सबको आगे ले जाए, वो शूद्र। इसलिए जाति पाति छुआछूत को त्याग कर एक ईश्वर को मानो। भगवान सब जगह है पर मिलता भीतर है, क्योंकि बाहर आत्मा नहीं। इसलिए दयानंद ने हमें संदेश दिया, ईश्वर है, निश्चित है। और 12वें सुमोल्लास में उन नास्तिकों को ललकारा, तुम ईश्वर को नहीं मानते? अच्छा बोलो, तुम्हारा शरीर किसने बनाया? कहां से टपके हो? खजूर पर लगे थे या मूली की तरह धरती से निकले थे? बोलो। मैं कटक गया, एक व्यक्ति आया बिजली विभाग का, बोले और सब बातें हैं, मैं भगवान को नहीं मानता। मैं कहा तू कहां से टपका? कौन से पेड़ पे लगा था? कहते मेरी माँ ने पैदा किया। मैं कहा बुला माता को। मैं कहा तुझे तेरी माता ने बनाया है? बुलाओ। माता जी आ गई। बादामवाड़ी कत्तक की बात, ध्यान रखो। मैंने कहा माता जी, तुम्हारे बेटे के ये इधर पीछे 3 इंच पीछे क्या रखा है अंदर? बोले मुझे क्या पता। मैं कहा तुझे पता नहीं, तूने बनाया है? अरे जो इंजीनियर बिल्डिंग बनाता पता होता है, मैकेनिक मशीन बनाता पता होता है, माता परोठा बनाती है पता होता है अंदर क्या डाला। तूने बच्चा बनाया, तेरे को नहीं पता? बोले मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा किसने बनाया? तेरे गर्भ में इसको भगवान ने बनाया। मगर सुन गधे, तेरी माँ कह रही है तू अपने आप नहीं बना, तेरी माँ ने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया है। झूठ बोलती है। मगर देख ले, मूर्ख है। मैं अच्छा ये बता, अपने आप कोई चीज बन सकती है? बोलो। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका पढ़ लो जाकर, इंटरनेट पे मिलेगा।
वहां लिखा है मैटर इटसेल्फ इज नॉन लिविंग एंड स्टेबल, अर्थात संसार का सूक्ष्म तत्व जिससे संसार बना है वो स्थिर है और वो अचेतन है। स्थिर एक जगह है और निर्जीव है, प्राण ज्ञान से रहित है। जब मैटर एक स्थान पर रुक रहने वाला निर्जीव है तो नियम से युक्त संसार कैसे बन गया? बोलो, किसने बनाया? स्वभाव है काय का, मिलने का, टूटा क्यों? तुम कहते हो टूटने का स्वभाव है, बन नहीं सकती। 50% मिलने का, 50% टूटने का, ना बनेगा ना मिलेगा, ना बनेगा ना बिगड़ेगा। कैसे बना? अरे ये नियम से युक्त संसार परमाणु नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास सोचने की शक्ति नहीं। नियम बनाता है शक्ति वाला, सोचने की शक्ति वाला। पता चलता है संसार का निर्माता वह व्यक्ति है जिसके पास सोचने की शक्ति है और वह परम पिता परमात्मा है, सृष्टि करता है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास पढ़ें। आप अपने जीवन को सुशोभित करें, जड़ पूजा से, कब्र पूजा से बचें और भगवान का धन्यवाद करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, योगाभ्यास द्वारा परमात्मा के प्रमुख नाम ओम के माध्यम से भगवान से जुड़कर आनंद प्राप्त करें और शेष महान पुरुषों के साथ जुड़कर उनके ज्ञान से आगे बढ़ें। ईश्वर है, आत्मा है, याद रखो, मुक्ति भी है। तो चार्वाक ना भगवान मानता है, आत्मा मानता है, ना परलोक मानता है। लेकिन बुद्ध और जैन आत्मा परलोक मानते हैं, वो भी भगवान को नहीं मानते। अरे अपने आप कैसे मिल गया? एक व्यक्ति बेहोश हो गया, चलिए, अगर परमात्मा नहीं तो बेहोश आदमी को उठा के पूछो क्या तुम्हें आनंद आया? तो जैनी बोला नहीं आया। एक बुद्ध 1 महीने तक कोमा में चला गया, कोमा में। हमने पूछा, हाँ भैया बुद्ध, परमात्मा तो है नहीं, आत्मा तुम हो और तुम तो बने हुए हो ना, शरीर में थे ना? बोले हाँ। बोलो कितना आनंद आया? बोले बिल्कुल नहीं आया। मैंने कहा इसका मतलब है कि आत्मा में आनंद नहीं है। अगर आत्मा में आनंद होता तो 1 मास तक तुम अपनी आत्मा में आनंद लेते रहते। सिद्ध हो गया परमात्मा के बिना आनंद नहीं, और अगर आनंद मिलता है तो परमात्मा है। तो बुद्ध और जैन की नास्तिकता भंग हो गई और आज सत्यार्थ प्रकाश के प्रचार के कारण लाखों बुद्ध, लाखों जैन, लाखों कम्युनिस्ट नास्तिक सत्य सनातन वैदिक धर्मी बनकर ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, संस्कारी संतान और राष्ट्रहित बलिदान कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ें। 11वें समुल्लास के बाद महर्षि दयानंद ने